जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर बराड़ के ऊपर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम बात करेंगे रीजनिंग और आज हमारा दिन है 5वां दिन। किससे आज संबंधित क्वेश्चन लेंगे हम? रक्त संबंध जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सभी प्रकार के क्वेश्चन लेंगे। इसके अंदर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसको हम छोड़ के चलेंगे। और ये सभी के सभी क्वेश्चन हम HSSSC जो अभी हमारा पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है कांस्टेबल GD, उसके लिए जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं 15 दिन और 15 टॉपिक कंप्लीट हम करेंगे, ठीक है ना। आज हमारा डे नंबर 5 है भाई। तो डे नंबर 5 और रक्त संबंध से जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को हम ले लेंगे। और चैनल पे आप नए हो ना तो #DRBRAAG को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको आप स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, पढ़ सकते हो आप उसको। क्वेश्चन है, दीपक रवि का भाई है। क्या है? दीपक नाम का कोई लड़का है, वो किसका, जो रवि है उसका क्या है? भाई है भाई, ठीक है ना। क्या है? भाई है। और रीना अतुल की बहन है। क्या? रीना जो है ना, रीना को लिखते हैं रीना किसकी? अतुल की। ए से डिनोट किया अतुल को। क्या? उसकी बहन है भाई, ठीक है ना। किसकी? अतुल की बहन है। आगे कहा रवि जो है वो रीना का बेटा है। ये रवि है, ये इस रीना का क्या है? ये बेटा है भाई, ठीक है ना। यानी जो रीना है वो रवि की माँ है। तो आगे पूछा कि बताइए दीपक का रीना से क्या संबंध होगा। तो नॉर्मल सी बात है, ये दोनों भाई है और ये इसका बेटा है, तो ये भी इसका क्या होगा? जो दीपक है वो भी इसका क्या होगा? बेटा हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो है सेकंड क्वेश्चन, यदि राम नाम का कोई लड़का है, वो क्या? सरोज का चाचा, सरोज नाम की लड़की है, उसका क्या? उसका कोई चाचा है। और चाचा की पुत्री, चाचा की जो पुत्री है ना, ये इस सरोज की क्या हुई भाई? बहन हो गई सीधी डायरेक्ट, ठीक है ना। क्या हो गई? बहन। और उसके बाद क्या कहा? पुत्री का भाई है। यानी जो इसका है क्या, जो ये पुत्री है ना, ये इसका भाई है। कौन? जो राम है वो इसका भाई है। तो आगे पूछा राम का सरोज के साथ क्या संबंध होगा। तो ये चाचा की लड़की का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका चचेरा भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? चचेरा भाई। नेक्स्ट है, XY के पुत्र का भाई है। जो X है वो क्या है? जो Y है ना, जो Y का कोई पुत्र है। क्या? Y का पुत्र के पुत्र, ठीक है ना, उसका पुत्र। और उसका क्या है? ये X भाई है भाई, ठीक है ना। क्या है? भाई। तो X का Y से संबंध बताइए। तो X का Y से संबंध बताना है। मान लिया कि ये क्या हो गया भाई, माना जो Y है ना हमारा वो दादा है और दादा का पुत्र पिता, पिता का पुत्र यानी क्या हो गया? ये Y का पोता हो गया। और ये क्या है? Y का यदि पोता है और ये इसका भाई है, तो ये भी क्या होगा भाई? X भी क्या हो जाएगा? Y इसका पोता हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमित की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक स्त्री से कहा। अमित नाम का कोई लड़का है, उसकी तरफ इशारा किया, ठीक है ना। किसने? एक आदमी ने किया है। कोई भी जो आदमी है, मान लिया उसको आदमी ही रखते हैं, और एक स्त्री को कहा, एक जो स्त्री है उसको कहा उसकी माता। ये क्या है? अमित है ना, अमित की क्या? जो माता है तुम्हारे, यानी जो औरत थी ना, वो महिला थी, उस महिला की क्या कहा? उस महिला की क्या कहा? तुम्हारे पिता की, यानी जो इस औरत का पिता है, इसकी क्या है? वो इकलौती पुत्री है। कौन है ये? जो ये इसकी माता थी ना, अमित की माता, ये क्या है? इसकी इकलौती पुत्री है भाई। तो बताइए कि वह स्त्री अमित के साथ किस प्रकार संबंधित है, बताना है भाई। तो संबंध क्या हो जाएगा? देखो, ये औरत है, औरत का पिता और उसकी इकलौती पुत्री, यानी ये औरत और ये जो माता है ये एक ही है भाई, ठीक है ना। ये क्या है? दोनों की दोनों एक ही है। और ये जो क्या थी अमित की, ये माता है भाई। औरत क्या हो जाएगी? इसकी माता। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हर एक प्रकार के क्वेश्चन होंगे भाई। एक छाया चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमर ने कहा। अमर नाम का कोई लड़का, उसने एक लड़की यानी जी से डिनोट की, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए क्या कहा? उसकी माता। किसकी? जो गर्ल है इसकी क्या? माता है। माता का भाई। क्या है? माता का जो भाई है, भाई मेरी माता के, यानी जो इसकी माता है, माता के पिता, माता का जो पिता है और उसका क्या है? इकलौता ये पुत्र है भाई। कौन? ये जो है ये इकलौता पुत्र है भाई, ठीक है ना। तो बताना है क्या? लड़की का अमर से संबंध बताइए। देखो, अमर की जो माँ है
उसका पिता यानी अमर का क्या हुआ, नाना, और नाना का क्या है, ये नाना का ये है भाई पुत्र, ये क्या है, नाना का पुत्र है भाई। तो नाना का ये क्या हो गया, पुत्र, यानी कि इसका क्या होगा, ये मामा। और मामा की क्या थी, ये क्या थी भाई, जो इस लड़की की माँ थी, ये क्या थी, इसका भाई था भाई। तो ये क्या हो गई इसकी, ये इसकी भी माता हुई, और ये लड़की क्या हो गई भाई, बहन हो जाती है। तो बी ऑप्शन किसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि इसकी माता और इसकी माता एक ही स्त्री होंगी भाई, ठीक है ना, एक ही लेडी होंगी, और उन दोनों का जो भाई है ना वो क्या होगा, इन दोनों का मामा होगा भाई। नेक्स्ट है, एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन कहता, विपिन नाम का कोई लड़का है, वो क्या कहता है भाई, एक लड़की का परिचय कराते हुए कहता है उसकी माँ, इसकी क्या है जो माँ है ना, इसकी माँ मेरी सास, यानी इसकी जो सास है, सास की क्या है भाई, इकलौती पुत्री है। ये क्या है, इकलौती पुत्री है भाई। तो विपिन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, देखो इसकी जो सास है, इसकी जो सास है उसकी इकलौती पुत्री, यानी क्या हो गई, वो इसकी क्या हो गई भाई, वाइफ हो गई। और वाइफ क्या, वाइफ की जो लड़की है, ये क्या थी, वो लड़की, वाइफ की लड़की, यानी कि इसकी क्या हो जाएगी, लड़की। तो विपिन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित होगा, लड़की उसका क्या, लड़की का क्या होगा, विपिन पिता होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 6 का भाई। नेक्स्ट है, एक महिला को इंगित करते हुए रमन कहता है, रमन कहता है कौन, एक महिला को क्या इंगित करते हुए, यानी उसकी तरफ इशारा करते हुए, वह मेरे दादा, यानी जो ये लेडी ना, क्या इसके दादा के इकलौते पुत्र, दादा का जो इकलौता पुत्र है की पुत्री है, कौन है, ये पुत्री है भाई, इकलौते पुत्र की क्या है, ये पुत्री। देखो इसके दादा का इकलौता पुत्र, यानी ये क्या हो गया, इसका पिता हो गया भाई, ठीक है ना, और पिता की पुत्री यानी ये क्या हो गई, इसकी बहन हो गई भाई, ठीक है। तो क्या कहा, रमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या संबंध हो जाएगा, ये बहन है, तो रमन उस महिला से, तो रमन क्या लगेगा, उसका भाई लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, ए जो है वो बी का भाई है, ए कोई है वो क्या, बी का भाई है भाई, ठीक है ना, बी का भाई है। सी डी की बहनें हैं, क्या, जो सी है वो डी और सी जो है वो क्या है, बहनें हैं भाई, ठीक है ना, ये दोनों बहनें हैं। नेक्स्ट कहा, ए का बेटा डी का भाई है, जो ए का बेटा है ना, ये मान लिया ए का, यहाँ पे मान लिया ये जो बेटा है वो क्या, डी का भाई है भाई, ठीक है, डी का भाई है। तो बताइए बी का सी से क्या रिश्ता है, यानी इस बी का और इस सी का हमें संबंध बताना, इन दोनों का आपस में क्या संबंध होगा। देखो इसका जो बेटा है वो इसका भाई है, यानी ये भी क्या होगा, इसकी पुत्री, और ये दोनों क्या है, बहनें, और ये दोनों भाई है, तो ये क्या हो गया भाई, इनका चाचा हो जाएगा, क्या, तो बी क्या हो जाएगा, सी का चाचा हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति का, एक क्या है, आदमी का, यानी ए से डिनोट किया, एक महिला परिचय देती है, ठीक है, महिला को एम से डिनोट किया, उसकी पत्नी, किसकी, आदमी की जो पत्नी है ना, बस यहीं से आप कंसेप्ट को पकड़ लेना, जिसकी कहे उसी पे टिक करो। मेरे पिता की, मेरे यानी महिला का जो पिता है, पिता की क्या है, ये इकलौती बेटी है भाई, ठीक है ना, इसके पिता की ये क्या है, इकलौती बेटी है, यही संबंध हो जाएगा। तो बताना कि आदमी का महिला से क्या संबंध होगा। देखो महिला का जो पिता है, महिला का पिता और उसकी जो बेटी है क्या है, वो इसकी पत्नी है, तो महिला का आदमी से संबंध क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो इसकी पुत्री यानी ये महिला और जो ये पत्नी है ये दोनों एक ही है भाई, तो आदमी क्या हो जाएगा इसका, देखो आदमी का महिला से संबंध बताना ना कि महिला का आदमी से, यदि बात करता वो महिला का आदमी से संबंध बताइए तो वो क्या होती, महिला पत्नी, बट आदमी क्या होगा, उसका पति होगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कभी कभी ऑप्शन में क्या दे देता है, पति पत्नी दोनों दे देता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत खाना, जिसका संबंध पूछे उसी का बताना पड़ेगा, आदमी का बताना ना, तो आदमी क्या लगेगा यही हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब राहुल ने विजय को देखा, राहुल है उसने किसको, विजय को देखा भाई, तो उसने कहा विजय जो है वो क्या है, विजय मेरी पुत्री, यानी जो रवि की पुत्र, राहुल की जो पुत्री है, पुत्री की माता, यानी पुत्री की जो माता है, पुत्री की माता के पिता, यानी इस माता का क्या है,
पिता का क्या है भाई, ये पुत्र है भाई, क्या पुत्र। आगे इसने कहा कि पिता का पुत्र है। राहुल का विजय से संबंध बताना है, तो राहुल की पुत्री की माता यानी राहुल की क्या हुई, वो वाइफ हुई भाई। और वाइफ का पापा इसका क्या हुआ, ससुर हुआ भाई, ठीक है ना, क्या हुआ, ससुर। और ससुर का पुत्र इसका क्या हो गया भाई, साला हो गया, क्या हो गया, साला। तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल का संबंध विजय से बताना है तो राहुल क्या होगा भाई, साला, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। तो इस प्रकार हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भाई, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। अमित ने कहा, तो सबसे पहले ए लिखा, अमित ने कहा कि यह लड़की, एक कोई भी लड़की मान लिया, एल से डिनोट किया, यह लड़की मेरी माँ, क्या है, इसकी जो माँ है, माँ का पोता है भाई, ठीक है ना, माँ का पोता, उसकी क्या है, ये पत्नी है भाई, ठीक है ना, उसकी क्या है, ये पत्नी है। तो अमित का लड़की से क्या संबंध है, देखो, इसकी माँ का पोता, यानी इसका क्या हो गया भाई, ये बेटा हो गया ना, ये पोता है जो इसका बेटा हो गया। और बेटे की पत्नी क्या होगी भाई, बेटे की पत्नी, यानी अमित का लड़की से क्या संबंध हो जाएगा, अमित क्या हो जाएगा, उसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि ससुर हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ससुर, क्योंकि बेटे की पत्नी है तो ये इसका क्या लगेगा, ससुर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष की ओर इशारा किया भाई, किसी ने पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, ये महिला, इसने कहा क्या, उसकी माँ, किसकी, पुरुष की जो माँ है। यहाँ से बात यही है कि उसकी माँ, कह कौन रहा है भाई, पुरुष की ओर इशारा किया किसने, महिला ने। तो महिला कहेगी किसको, उसकी माँ, यानी पुरुष की माँ, मेरी माँ की, यानी इसकी जो माँ है ना, उसकी क्या है, एकमात्र पुत्री है भाई, ये क्या है भाई, एकमात्र पुत्री है। तो महिला का, अब देखो महिला का संबंध पूछा ना, तो महिला क्या लगेगी उसकी, तो महिला उसकी क्या लगेगी, देखो महिला की जो माँ है और उसकी पुत्री, यानी जो महिला है उसकी माँ की पुत्री, यानी क्या हो गई, उसकी माँ की पुत्री क्या हो जाएगी भाई, यानी ये महिला हो जाएगी। और महिला की ये क्या है, ये महिला इसकी क्या है भाई, ये माँ है। तो क्या संबंध हो जाएगा, क्या संबंध हो जाएगा भाई इसका, पुरुष का महिला से, यानी महिला का पुरुष से। ये महिला और जो यहाँ पे ये आपको माँ दिखाई दे रही है, मैं येलो से डिनोट करता हूँ, ये महिला और ये जो माँ है, ये दोनों एक लेडीज है, और ये पुरुष की क्या थी, माँ, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी का पति है, ए कोई है, वो क्या, बी का पति है, ठीक है ना, बी का पति है। आगे कहा बी मी सी की बेटी है, बी जो है वो सी की बेटी है भाई, ये क्या है, सी की बेटी है। आगे कहा मी सी ए का क्या है भाई, ये शायद क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया भाई, मैं देख लेता हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे ये जो मी है ये शायद गलत लगा दिया है भाई, ठीक है ना। तो सी का ए से संबंध हमें बताना है। देखो सी की बेटी है, उसका पति कौन है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, सी का, सी जो ए का क्या हो जाएगा, ये भैया जो ए है ना, ये सी का दामाद हो जाएगा, तो सी क्या हो गया, ससुर, यानी क्या, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। एक्स वाई का भाई है, ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आता है भाई, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। यानी आज जो जितने में हम 30 लगभग क्वेश्चन करेंगे, उनमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ हरियाणा पुलिस की स्पेशल मैं बात ना करके अदर एग्जाम की बात करूँ तो वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा, जहाँ भी रीजनिंग की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट कहा बी ए का भाई है, क्या, जो बी है ना वो ए का भाई है, तो यहाँ बी लिख लिया मैंने, यहाँ ए, ये भी क्या है भाई, बी ए का भाई है, यानी जो बी है ना वो भाई है। और यहाँ पे क्या, एक्स वाई का भाई है, जो एक्स है वो किसका, वाई का भाई है। आगे कहा ए एक्स की माँ है, जो ए है ना वो क्या है भाई, माँ है। तो बताना क्या है, बी का वाई, बी वाई का क्या है, ये बी है, ये वाई का क्या होगा भाई। देखो जो बी है वो क्या था, इसका भाई, कौन, इस, ये दोनों तो सबसे पहले एक्स और वाई दोनों भाई हैं, और उन दोनों की माँ ए है भाई, और माँ का माँ का जो भाई है वो दोनों का क्या लगेगा, मामा लगेगा, क्या, मामा लगेगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं किसमें, आपके हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है, एक फोटोग्राफ में एक महिला की तरफ, क्या, एक महिला की तरफ कौन, तरफ इंगित करते हुए रमन कहता है, रमन नाम का व्यक्ति है, वो कहता क्या, वह मेरे भाई की, यानी इसका जो भाई है, भाई की बहन, इसके भाई की जो बहन है
बहन की माँ, बहन की माँ यानी बहन उसकी क्या है, माँ की इकलौती पुत्री है, यानी ये क्या है, इकलौती पुत्री है भाई। तो उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का रमन से क्या संबंध है, इस व्यक्ति से क्या है, फोटोग्राफ में एक महिला की तरफ इंगित करते हुए रमन कहता है वह मेरे भाई की बहन, यानी इसके भाई की जो बहन है, की माँ यानी इसकी जो माँ है, की इकलौती पुत्री है भाई। तो उस व्यक्ति का रमन से क्या संबंध है, तो बताना भाई उस व्यक्ति का रमन से क्या संबंध है। तो रमन का भाई की बहन यानी रमन की बहन, और रमन की बहन की माँ इसकी माँ, और इसकी माँ की पुत्री यानी इसकी क्या हो गई, बहन। तो 15 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, बहन, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पे उस व्यक्ति की बजाय यहाँ क्या होगा, महिला लिखा जाएगा भाई, ठीक है ना। महिला का रमन से संबंध बताया तो महिला क्या लगेगी, बहन लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को इंगित कर दीपक कहता है, दीपक क्या कहता है भाई, एक क्या है, आदमी को, ठीक है ना, एक आदमी को दीपक इंगित करते कहता है उसका इकलौता भाई, यानी इसका जो भाई है, भाई मेरी पुत्री यानी इसकी जो पुत्री है, के पिता यानी उसका क्या, पिता का पिता है भाई, ठीक है ना, उसका क्या, पिता का पिता है। तो वह आदमी दीपक से क्या संबंध है भाई, ठीक है ना। ये जो भाई है क्या है, उसके पुत्री के पिता का पिता है भाई, ठीक है। ये जो भाई है उसका पिता का पिता है, यानी यहाँ पे दोनों एक ही है भाई, ये पिता और भाई। तो संबंध क्या हो जाएगा, देखो दीपक क्या है, पुत्री के पिता, यानी यहाँ जो ये पिता है और ये जो दीपक है ये एक ही व्यक्ति है, ठीक है ना। और दीपक का क्या, पिता, दीपक का पिता का भाई है, तो यहाँ पे ये ए क्या हो गया भाई, इसका दीपक का चाचा हो गया। तो आदमी क्या होगा, दीपक का चाचा होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स जो है वो वाई का भाई है, जो एक्स है वो वाई का भाई है। आगे कहा जो आर है ना, जो पहले तो यहाँ पे एक्स है ना वो भाई है, ठीक है, और आगे कहा आर वाई के पिता है, जो आर है वो वाई का पिता है। आगे कहा एस टी के भाई, क्या है, एस टी के भाई और एक्स का मामा, एक्स के मामा है। जो एस है ना वो क्या, जो टी नाम का कोई व्यक्ति है उसका तो क्या है, टी का तो ये भाई है, और जो एक्स है उसका क्या है, मामा है, एक्स के क्या है, ये मामा है भाई। तो टी का आर से संबंध बताना है, यानी ये जो टी और आर का इन्हें में हमें संबंध बताना है भाई, क्या संबंध होगा। तो क्या संबंध होगा भाई, यहाँ पे ये क्या है, मामा है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा था एक्स के मामा है भाई, कौन, एस। तो देखो ये दोनों भाई हैं और इनका पिता यानी एक्स का भी पिता, ये आर किसका, एक्स का भी पिता हुआ, और उसका मामा, ठीक है ना, तो इसका क्या हुआ, ये साला, और साला किसका भाई है, टी का भाई है। तो टी का आर से संबंध क्या हो जाएगा, टी जो है वो आर की पत्नी हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए बी का भाई है, ए वो है, बी का क्या है, भाई है भाई। आगे क्या कहा, सी ए की बेटी है, सी जो है वो ए की क्या है, बेटी। आगे कहा ई बी का बेटा है, ई जो है वो बी का क्या है, बेटा है भाई। और सी और ई किस प्रकार संबंधित है, यानी इन दोनों का संबंध हमें बताना है। तो क्या संबंध होगा भाई, बताओ, दोनों का संबंध क्या हो जाएगा। ये देखो ए और बी क्या है, दोनों भाई है भाई, ए जो है वो बी का भाई है, तो इसका ये भाई की क्या, बेटी, और इसका बेटा, यानी क्या हो गए, ये दोनों के दोनों भाई बहन हो गए भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी और ई किस प्रकार संबंधित है। तो किस प्रकार संबंधित, ये दोनों के दोनों क्या होंगे भाई, आपस में चचेरे भाई, क्योंकि ये भाई की बेटी है और ये भाई का बेटा है भाई, तो क्या ये चचेरे भाई बहन होंगे भाई। तो सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट, ए और बी श्रीमती सी के बेटे हैं, यानी जो सी है उसके दो बेटे हैं, एक है ए एक है बी। आगे कहा डी जो है वो ई की पत्नी है भाई, किसकी, ई की पत्नी है, कौन, ए की पत्नी है भाई, कौन, डी। आगे क्या कहा, ई जो है वो बी की पत्नी है, ई जो है वो क्या है, बी की पत्नी है भाई। आगे कहा सी डी और ई दोनों का क्या संबंध है, यानी सी का ई से और डी से क्या संबंध है भाई। तो ये क्या लगेगी, सी दोनों की सास लगेगी ना, क्योंकि क्या है, दोनों इसके बेटे हैं और बेटों की पत्नी, यानी इसकी क्या हुई, बहुएं हुई भाई, ठीक है ना, सी की क्या बहुएं। तो सी
डी और ई दोनों का क्या संबंध होगा भाई इसके साथ? बिल्कुल ये क्या लगेगी? सास लगेगी, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट देख ले। तो हमारा 20वां क्वेश्चन क्या है? राहुल ने सुमित को कहा, राहुल है उसने सुमित को क्या कहा, को बताया भाई, ठीक है। कल मैंने अपनी दादी की पुत्री, यानी क्या? अपनी दादी, राहुल ने बताया ना, तो राहुल की जो दादी है, राहुल की दादी की पुत्री, यानी राहुल की दादी की क्या? पुत्री के एकमात्र भाई, यानी पुत्री का जो एकमात्र भाई है, भाई को पराजित किया। तो राहुल ने किसे पराजित किया? देखो राहुल की जो दादी है, दादी की पुत्री यानी क्या? इसकी बुआ हो गई भाई, ठीक है ना, इसकी बुआ, और बुआ का भाई इसका क्या हो गया? पिता। तो राहुल ने किसको पराजित किया है? बी ऑप्शन, यानी कि जो इसका पिता है, अपने पिता को इसने क्या किया? पराजित किया भाई। इस प्रकार हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और जो कल की वीडियो थी उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, आप लोगों ने कमेंट भी किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने चेक भी की अपनी नॉलेज, बहुत अच्छी बात। वीडियो को अभी भी लाइक करें, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और देख लेते हैं 21वां क्वेश्चन। एक लड़के ने एक लड़की से कहा, यानी एक बॉय है, उसने एक गर्ल से क्या कहा? एक लड़के ने एक लड़की को अपने मामा, यानी इसका जो मामा है, मामा के पिता, मामा का जो पिता है, आगे क्या कहा इसने? पिता के पुत्र, यानी इस पिता का जो पुत्र है, पुत्र की जो पुत्री है भाई, के रूप में परिचित करवाया, ठीक है ना, उसके रूप में परिचित करवाया। यानी एक लड़के ने एक लड़की को अपने मामा के पिता, यानी इसके मामा का पिता ये क्या हो गया? नाना, और इसके नाना का पुत्र यानी कि इसका क्या हो गया? मामा, और मामा की जो पुत्री है वो इसकी क्या हो गई भाई? लड़के की क्या हो गई? बहन हो गई भाई। क्या हो गई? बहन हो गई। तो लड़की का लड़के से क्या संबंध है? तो बहन कौन सी? नॉर्मल बहन नहीं, वो इसकी क्या होगी? कज़न हो जाएगी, क्योंकि मामा की लड़की हुई ना। ये देखो यहाँ पुत्र, ये देखो इसके मामा के पिता यानी इसका नाना, नाना का पुत्र कौन? इसका मामा, और मामा की पुत्री इसकी क्या हो गई? वैसे तो बहन, यदि यहाँ पे ऑप्शन में कज़न दे रखा है तो हम कज़न पे टिक करेंगे, यदि कज़न ना होता तो हम क्या? बहन पे टिक कर देते भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए बी और सी बहनें हैं भाई। ए बी और जो सी है वो तीनों बहनें हैं। ई डी का भाई है, क्या? जो ई है ना वो किसका? डी का भाई है भाई। डी का क्या है? भाई है। आगे क्या कहा? जो ई है वो बी की बेटी है। इस बी की बेटी कौन है? ये ई है भाई, ठीक है ना। तो क्या कहा? ए का डी से क्या रिश्ता होगा भाई? इस ए का इस डी से संबंध हमें बताना है। ये क्या है भाई? ये जो डी है वो क्या है? ई का भाई है। और ये क्या है? इसकी पुत्री भाई। कौन? बी की पुत्री ई है और उसका भाई कौन है? डी है। तो ये क्या हो गया? बी भी इसका क्या हो गया? बेटा हो गया। और ये तीनों क्या थी? बहनें थी। तो ये क्या लगेगी भाई? ए क्या लगेगी? तो मौसी लगेगी ना। क्या? मौसी लगेगी भाई। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, जो पुरुष है उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रानी नाम की लेडी, उसने कहा उसकी बेटी श्वेता, यानी इसकी जो बेटी है वो कौन? श्वेता, मेरी माँ की, यानी इसकी माँ की क्या है? इसकी माँ की ये क्या है? पौत्र है भाई। क्या है? पौत्री है, ठीक है। वह तस्वीर किसकी है भाई? तस्वीर बतानी है। जो पुरुष की तस्वीर, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी बेटी, यानी इस पुरुष की बेटी, और पुरुष में तस्वीर में कौन है? वो पुरुष है भाई। तो बताना है वह तस्वीर यानी पुरुष कौन है भाई? ये तो पोत्री यानी कि इसकी क्या है? ये पोती है भाई। तो माँ की पोती, ठीक है ना, इसके माँ की पोती कौन है? श्वेता। और उसका ये क्या है? जो पुरुष है ये पिता है। तो इसका रानी का ये पुरुष क्या हो गया भाई? इसका क्या हो गया? रानी का ये भाई हो गया। कैसे? देखो, माँ की पुत्री, माँ की यानी पुत्री कौन हो गई? और इसका क्या है? ये इसका ये पिता है। तो ये क्या हो गई भाई? रानी का भाई, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या? श्यामा ने राजीव के पिता, क्या है? श्यामा ने कहा, श्यामे ने क्या कहा? राजीव का जो पिता है, राजीव का जो पिता है वो क्या? मेरे पिता है। यानी इसका पिता और इसका पिता क्या? दोनों एक ही है भाई, ठीक है ना, दोनों एक ही है।
तो राजीव से श्यामा का क्या संबंध है भाई, क्या संबंध है राजीव का श्यामा से। सॉरी, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो राजीव के पिता यानी राजीव के पिता का जो पिता है उसकी बात क्या कही, मेरे पिता है, यानी इसका क्या है, पिता है भाई। ठीक है, तो इसका पिता है राजीव से श्यामा का। अब संबंध बताइए क्या होगा। देखो यहाँ पे श्यामा है और ऑप्शन क्या कहते हैं, भतीजी, चाची, बुआ, माता। तो ये श्यामा क्या होगी, लेडीज होगी। ठीक है ना, यहाँ से आप ऑप्शन में देखना कि ये लेडीज होगी। तो पिता के पिता यानी इसका क्या हुआ, दादा, और दादा की क्या है, ये पुत्री है भाई। तो इसकी क्या लगेगी, दादा की पुत्री इसकी बुआ लगेगी। यानी श्यामा जो है वो एक लेडीज है और वो इसकी क्या लगेगी, बुआ लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टीना क्या है, टीना नाम की लेडी है कोई, अमरेंद्र की माँ है, किसकी, अमरेंद्र की ये माँ है, कौन, टीना। अमरेंद्र के माँ की माँ, सॉरी अमरेंद्र की जो माँ है ना, माँ के माँ, ठीक है ना, माँ की माँ के पुत्र की, यानी इसकी माँ के जो पुत्र है, पुत्र की क्या है ये, पत्नी। और उसके बाद क्या कहा, पत्नी की बेटी है, पत्नी की भी कौन है, ये बेटी है भाई। तो टीना का संबंध यहाँ पे माँ नहीं आएगा, क्या, माँ नहीं आएगा भाई। तो टीना का क्या, अमरेंद्र से संबंध बताना है। अमरेंद्र की माँ, अमरेंद्र की माँ यानी क्या हो गई, इसकी दादी, और दादी का पुत्र इसका कौन हुआ, पिता, और पिता की क्या, पत्नी यानी इसकी माँ, और माँ की क्या, ये बेटी। तो ये इसकी क्या हो गई भाई, इसकी क्या हो गई। तो यहाँ क्यों, सॉरी गलत पड़ गए हम, क्या, देखो अमरेंद्र की जो माँ है, मैं येलो कलर से लेता हूँ इसको एक बार दोबारा। अमरेंद्र की जो माँ है, माँ की माँ यानी इसकी क्या हो गई, अमरेंद्र की ये नानी, और नानी का पुत्र यानी इसका क्या हुआ, मामा, और मामा की पत्नी यानी इसकी मामी हो गई, और मामी की बेटी क्या हो गई भाई, इसकी ममेरी बहन होगी, क्या, ममेरी बहन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा भाई। ठीक है ना, क्वेश्चन गलत हमने पढ़ लिया था। और ये क्वेश्चन है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। अब जिस हिसाब से लेवल बढ़ता जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं भाई। ठीक है ना, क्या, यदि पी क्यू का, सॉरी पी गुणा क्यू, पी जो गुणा क्यू है का अर्थ क्या है, जो पी है ना वो क्यू की बहन है भाई, क्या, क्यू की बहन है। आगे क्या, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, क्या, पी जो है वो क्यू का पिता है भाई। आगे क्या कहा, और P माइनस आर, P माइनस क्यू का अर्थ है भाई, जो P है वो क्यू की क्या है, माँ है। तो निम्नलिखित में किसका अर्थ है, S जो है वो T की बुआ है भाई, यानी जो S है वो T की क्या, बुआ है। ऐसा किसके लिए होगा, तो यहाँ से हमें सभी के सभी ऑप्शन पढ़ने होंगे भाई। तो देखते हैं सभी ऑप्शन क्या कहते हैं। तो मान लेते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन को उठा के देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या कहता है, एस गुणा एम गुणा, सॉरी प्लस हमारा टी दिया है भाई, प्लस क्या दिया है, टी दिया है। तो देखो एम और टी का संबंध क्या हो जाएगा, एम का टी से। यदि बात प्लस की करें ना तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ये क्या हो गया, पिता हो गया भाई, कौन, एम जो वो टी का पिता हुआ। और जब गुणा की बात है दोनों के बीच में तो वो क्या हो जाएगी, यानी पी बहन हो रही थी तो यहाँ पे एस क्या हो जाएगी, बहन, यानी कि पिता की बहन इसकी क्या हो जाएगी, टी की ये बुआ हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा एक ऑप्शन हमने पढ़ा और एक ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट को देख लेते हैं भाई। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स एस से कहता है, यानी जो एक्स है वो किससे कहता है भाई, वो कहता है किससे, एस से कहता है। ठीक है ना, एस से क्या कहता है, एन मेरे क्या है, एन नाम की कोई लेडी है, क्या, एन मेरे पिताजी की, एन क्या है, एक्स के पिताजी की, ठीक है ना, एक्स के पिता की क्या है, एकमात्र बहू, पिता की एकमात्र बहू भाई, बहू यू की पुत्री है, यानी बहू किसकी, बहू एकमात्र बहू यू की पुत्री है। कोई यू है ना उसकी क्या है, ये पुत्री है भाई, कौन, ये जो बहू ये पुत्री है। तो एक्स एन के बीच क्या संबंध है, यानी जो एक्स है और एन के बीच में संबंध हमें बताना है। और कहा क्या था, जो एन है वो क्या, मेरे पिताजी की एकमात्र बहू यू की पुत्री है, किसकी,
एकमात्र ये जो बहु है और ये जो यू है ये दोनों एक ही है भाई, ठीक है ना। क्या बहु का यू नाम दिया था इसने, ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ लिया था यहाँ पे, ये यू की बात यही कही थी। और क्या एन का यू से क्या संबंध होगा, तो ये आगे कहा बहु की पुत्री है, यू की पुत्री है कौन, एन, ये इसकी क्या है भाई पुत्री। तो एक्स और एन का हमें संबंध अब बताना है, तो बताइए क्या संबंध होगा। तो देखो पिता की पुत्री, पिता की एकमात्र बहू, बहू का मतलब इसकी पत्नी की बात नहीं, बहू का मतलब है कि इसके बेटे की बहू, यानी एक्स की क्या ये जो यू होगी वो पत्नी होगी भाई। और पत्नी की पुत्री यानी इसकी भी तो पुत्री होगी, तो दोनों का संबंध क्या हो जाएगा, पिता पुत्री का, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आज के हमारे लास्ट एंड फाइनल 2 क्वेश्चन बचते हैं, उन्हीं को हम फटाफट देख लेते हैं। क्या, एक पुरुष के तस्वीर की ओर संकेत करते हुए संयोग कहता है, एक पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे मामा, वह क्या मेरे मामा, यानी इसका जो मामा है, मामा की जो बेटी है, क्या बेटी है, बेटी का भाई है भाई, क्या उस बेटी का ये भाई है। तो तस्वीर वाला पुरुष संयोग से किस प्रकार संबंधित होगा। देखो मामा की बेटी क्या है, मामा की जो बेटी है ना वो क्या हुई, इसकी बहन हुई भाई, ममेरी बहन, और ये क्या है, ममेरी बहन का भाई है। तो ये जो पी हुआ ये क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, संयोग का मामा का लड़का हो जाएगा, क्या मामा का क्या हो जाएगा, ये लड़का हो जाएगा, मामा का लड़का यानी कि कज़न हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं, ठीक है ना। क्या एक परिवार है, कोई भी एक पूरा परिवार है, मैं ब्लैक कलर से इसको चलो ब्लू से लेते हैं, एक ठीक है ना, पी है, क्या एक परिवार में एक आदमी है, ठीक है, ये एक मुखिया है, उसकी जो पत्नी है, इसकी जो वाइफ है भाई, क्या इसकी जो वाइफ है, उसके 4 बेटे हैं, कितने 1 2 3 4, 4 बेटे हैं, यानी ए बी और सी और डी ले लेते हैं। उसका बाद क्या कहा, उनकी पत्नियां हैं, इन सभी की पत्नियां भाई, ठीक है ना, ये सभी की पत्नियां हैं। हर बेटे के परिवार में, हर बेटे के परिवार में 3 पुत्र 2 पुत्रियां हैं, ठीक है ना। इसके परिवार में क्या 3 तो क्या है भैया, 3 तो क्या है बेटे हैं और 2 क्या है पुत्रियां हैं भाई, ठीक है ना, 2 पुत्री है 3 बेटे हैं। तो उस परिवार के पुरुषों की कुल संख्या का पता लगाइए। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्या है, 4 भाई हैं, क्या है 4 भाई हैं और इन सभी के कितने 3 पुत्र हैं। तो 4 3 कितने हो गए 12, तो भैया पुत्र हुए 12। उसके बाद ये 4 भाई है, 12 और 4 कितने 16, ठीक है ना, 16, यानी ये जो चारों भाई थे ना ए बी सी डी, ये भी तो मेंशन होंगे ना पुरुषों के अंदर। तो 12 और 4 कितने 16, और ये एक जो खुद पुरुष था, तो कितने हो गए टोटल 17 हो गए। और 17 किस ऑप्शन में है, हमारा सी ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हुआ। और यदि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो आपका अपना चैनल है क्या #DRBRAAG, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और वीडियो को लाइक तो आप करना भूलोगे ही नहीं, कमेंट आपने किए बहुत अच्छी बात है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद भाई।